अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत दिन से दिल कर रहा था कि निहारी बनाई जाए, तो चलें आज हम मिलकर निहारी बनाते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज को ऑयल में ब्राउन किया है, फिर इसी ऑयल में निहारी के गोश्त को फ्राई किया है। मैंने निहारी के लिए स्पेशल बीफ लिया है, चिकन मटन में भी बनाई जा सकती है। अब इसे ऑयल में अच्छी तरह फ्राई करना है कि मीट का पानी ड्राई हो जाए और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर अच्छी तरह से भून लेना है। फिर इसमें निहारी मसाला डालकर दोबारा से भूनना है। इसकी भुनाई इसी वक्त हो सकती है, इसलिए अच्छी तरह से तसल्ली कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट ये करना है कि 6-7 ग्लास पानी इसमें डालकर ढक कर रख देना है। तकरीबन 1 घंटा तक इसको पकाना है। आंच दरमियानी रखनी है। मैंने 1 कप पानी में 4 से 5 टेबलस्पून गंदम का आटा मिलाकर पेस्ट की तरह बना लिया था। फिर वो पेस्ट इस निहारी में डाल दूंगी, लेकिन वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई और वीडियो नहीं बन सकी। पहले हमने 1 घंटा निहारी को पकाना है, फिर पेस्ट डालनी है। अब इसको मीडियम आंच पर रखेंगे 30 मिनट तक, ताकि मीट भी अच्छी तरह गल जाए और निहारी का शोरबा थोड़ा थिक ही अच्छा लगता है। तो मैंने तब तक इसको पकाया जब तक थोड़ा शोरबा भी थिक हो गया, और फिर आखिर में हम हरी मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक, ब्राउन प्याज और नींबू ये ज़रूर रखना है। बहुत ही मज़े की निहारी बनती है। अब एक और ख़ास चीज़ बना रही हूँ जो कि हम सब की फेवरेट है, वो हैं लाहौरी चने। इसके लिए मैंने सफ़ेद चने के 2 टिन लिए हैं। आप चाहें तो दूसरे चने भी ले सकते हैं जिन्हें रात भर भिगो कर रखा जाता है और सुबह फिर उन्हें बना लें, लेकिन कभी जल्दी में बनाना हो तो टिन के चने काम आ जाते हैं। तो मैं भी बहुत कम ही ये यूज़ करती हूँ। जैसे आज बहुत दिन के बाद मैं बना रही हूँ, तो हमने टिन को ओपन करके इसको फिर उस पानी से निकाल कर अच्छी तरह से धो लिया था, और फिर इसको एक बोल में डालकर और इसमें 2 बड़े चम्मच मीठा सोडा के डालेंगे और इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। और अब दूसरी तरफ हम मसाले की तैयारी करते हैं, जिसके लिए 2 बड़े प्याज लिए हैं, उन्हें बारीक काट कर या चॉप करके रख लेना है। अब एक पैन में ऑयल डालें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो प्याज उसमें डालकर फ्राई करें, और दूसरी तरफ हमने 2 टमाटर लेकर उसको भी चॉप कर लेना है। बारीक काट लें या चॉपर में चॉप कर लें। इन चनों में प्याज और टमाटर बहुत बारीक कटे हुए ही अच्छे लगते हैं। अब प्याज ब्राउन हो गए हैं तो इसमें चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसमें मसाले डालने हैं जो कि बेसिक मसाले हैं, जिनमें नमक, सुर्ख मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये सब डालकर अच्छी तरह से मसाले को भूनना है। अच्छा, इन चनों में मुझे 2-3 लौंग और दालचीनी का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने वो भी शामिल किए हैं। 1-2 हरी मिर्च डालकर और चने डाल दिए हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से भूनना है। चनों को 1 दफ़ा धो लिया था क्योंकि मीठा सोडा लगाकर रखा हुआ था। कुछ देर भूनने के बाद इनमें तकरीबन 2 ग्लास पानी डाला है और ढक कर रख लिया था। पहले तेज़ आंच पर 10 मिनट तक पकाया है, फिर मीडियम से लो आंच पर 20 से 25 मिनट तक पका लिया है। और इसको जब तक ऑयल ऊपर आएगा तो ये बहुत मज़ेदार लाहौरी चने तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़े के चने बने हैं। ये वीकेंड था, इसलिए निहारी और चने बनाए कि एज अ ब्रंच सब शौक से खाएंगे। तो खाने के बाद आज टाइम मिला है तो ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं। ग्रॉसरी के लिए आज हम फ्रेश को आए हैं। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हमारी सिटी में हर एरिया में एक फ्रेश को ज़रूर होगा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्रॉसरी स्टोर है। यहाँ लोकल और इंटरनेशनल हर तरह की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। एंटर होते ही सबसे पहले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं। यहाँ दुनिया के हर मुल्क की वेजिटेबल और फ्रूट अवेलेबल हैं। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हैं और फ्रोज़न भी रखी होती हैं। अक्टूबर का मंथ है, तो ये ऑरेंज पम्पकिन्स तो ज़रूर रखे होंगे हर ग्रॉसरी स्टोर में। अब ये डिफरेंट फ्लेवर की केक्स रखे हैं, ब्रेड और बन्स पड़े हुए हैं, और फिर ये देसी स्टाइल के स्नैक्स रखे हैं जिसमें नमक पारे और फुल्कियाँ, पकौड़ियाँ रखी हैं। यहाँ कनाडा में इस ब्रांड की पकौड़ियाँ बेस्ट हैं। अब ये कुकीज़ देखकर किस किस को अपना बचपन याद आ रहा है। यहाँ बिस्किट्स को कुकीज़ कहते हैं।
सुपर बिस्किट, ज़ीरा वाले बिस्किट और नान खटाई मुझे तो बहुत पसंद थे बचपन में। अभी भी कभी कभी घर ले जाती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। और ये फ्रूटी का मैंगो जूस सबको बहुत पसंद होता है। ये सरसों का साग बेस्ट है। और फिर ये कुछ मसाले हैं पाउडर फॉर्म में। और मुझे यहाँ से ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं चाहिए थी, लेकिन बस आपको वैसे ही मैं दिखा रही हूँ। मैंने जो ग्रॉसरी करनी है वो साथ साथ अपने कार्ट में रख रही हूँ और घर जाके मैं आपसे शेयर करूँगी। अब ये देखें, इतना मीठा गुलाब जामुन, रसमलाई, कोई फेस्टिवल हो या इवेंट हो तभी अच्छा लगता है। वैसे रोज़ रोज़ कहाँ खाया जाता है ये। अब हमने ग्रॉसरी कर ली है और घर वापस जा रहे हैं। ये फॉल्स के कलर देखें आप, कितने खूबसूरत हैं। अच्छा, मुझे अब जो चीज़ें चाहिए थी मैं वही लाई हूँ, वरना स्टोर जाकर तो हर चीज़ अच्छी लगती है। मेरा मकसद आपको ये दिखाने का यही है कि हम जब स्टोर में जाते हैं तो दुनिया जहान की चीज़ें देखकर गैर ज़रूरी सामान उठाकर घर ना लाया करें। इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। वही चीज़ें हम अपने घर लाएं जिनकी वाकई हमें ज़रूरत है। और ये सब दिखाकर मेरा मकसद शो ऑफ करना नहीं है। मेरा मकसद आपको बताना ये है कि हम समझदारी से ग्रॉसरी किया करें और घर के हर फर्द की पसंद की एक दो चीज़ें ज़रूर लानी चाहिए, ताकि उन्हें एहसास हो कि हम अहम हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। खुदा हाफिज़।